नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, मेनली यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो है आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, या हम कहेंगे कि ये तीन रिलेशन अगर सेटिस्फाइड हमारे होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो इनको हम समझते हैं। इससे पहले हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को डिस्कस किया था, पर यहाँ पे एक हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपका ए अगर रिलेशन अवेलेबल है किसी भी सेट के अंदर, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, एक सेट है मेरा ए बी, और उसके जो एलिमेंट्स है वो जो ऑर्डर पेयर बन रहा है मेरा ए और बी का अगर बन रहा है, तो इसका मतलब है ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लीजिए मेरा ए बी है और बी भी रिलेशन के अंदर है, तो ये मेरा सिमेट्रिक कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4। तो अगर रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना हो, और ये सिमेट्रिक कैसे होगा, जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होगा। सेम लाइक ए बी और बी ए दोनों रिलेशन के पार्ट्स होंगे हमारे। तो सिमिलरली यहाँ पे ये विजिबल है। तो ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? आर से बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 तो 2 1 भी है। इसी तरह से 1 3 है तो 3 1 भी है। इसी तरह से 3 4 है तो 4 3 भी है। तो ये मेरे रिलेशन अवेलेबल हैं। इसका मतलब है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी है तो बी सी भी होगा। अगर ये दोनों आर से हैं तो ए सी भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। इसके एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 मेरा है, ये मेरे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। फिर मेरा 2 3 भी है, तो ये भी मेरा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है 1 3 भी होगा, 1 3 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी अवेलेबल है। तो ये मेरा क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम समझते हैं। तो अब इसके बाद में अगर ये तीनों रिलेशन अवेलेबल हैं तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक यहाँ पे चेक करने के लिए बोला है कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। ये चेक करने के लिए बोल रहा है कि मेरा सेट के एलिमेंट है 1 2 3, और एक रिलेशन मुझे गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन कौन से रिलेशन है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो हम वन बाय वन इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला तो हम रिफ्लेक्सिव निकालेंगे, और रिफ्लेक्सिव निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि 1 1 अगर है मेरा, 2 2 अगर है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होगा। तो ये भी रिलेशन में अवेलेबल है यहाँ पे। अब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अगर हम देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मुझे ट्रांजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रांजिटिव क्या होगा कि 1 2 है, अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और 2 3 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो मेरा 1 3 भी होगा। तो ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। और 1 3 मुझे यहाँ पे नहीं मिला है, तो 1 3 नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हुई। अब इक्विवेलेंस क्लास समझ लेते हैं हम। इक्विवेलेंस क्लास इज अ सबसेट ऑफ अ सेट formed by grouping all the elements that are equivalent to each other। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ए हम लिख रहे हैं, तो ये मेरा जो है एक तरह का ग्रुप होगा, और ये सारे जो हैं यूनिक होंगे, किसी एक ग्रुप से हम मैच कराएंगे। इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल मोडुलो 2। मान लीजिए कोई भी नंबर आप दे दीजिए। अगर नंबर मेरा है 4 6 8, अगर इसको मैं 2 से मॉडुलस इसका निकालूंगा, तो 2 से मॉडुलस निकालूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर 0 रिमाइंडर है दैट मीन्स कि वो इवन नंबर है। और अगर जैसे मान लीजिए 5 7 एंड 9, अगर इसको 5 को मैं मॉडुलस निकालूं इसका, और इसका रिमाइंडर आएगा मेरा 1।
अगर रिमाइंडर 1 है इसका मतलब वो ओड नंबर है, तो इसको मैंने ग्रुपिंग कर दिया इसका एग्जाम्पल में, अगर आप समझ पा रहे हो। तो ये होता है इक्विवेलेंस क्लास, कि हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया है, रिलेशन का क्लास बना दिया है। तो क्लास से मेरा क्या हो जाता है कि मेरा ये मालूम हो जाता है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। जितने भी ग्रुप्स होंगे उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे यूनिक होंगे। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास का प्रॉपर्टीज है कि एवरी एलिमेंट इज एग्जैक्टली वन क्लास से होगा, और जो क्लासेस होंगे वो भी डिसजॉइंट होंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास में अवेलेबल हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म द पार्टीशन ऑल्सो। ये पार्टीशन करने के भी काम आता है। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी ग्रुप को फॉर्म करें तो ये किस ग्रुप से मैच करेगा, तो वो पार्टीशन करने के भी लिए भी हमारा जो है इक्विवेलेंस क्लासेस वर्क करती हैं। तो इसका एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक हो गया, डेटा क्लासिफिकेशन हो गया, उन सब के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो ये था आज का हमारा समरी। हमने 2 चीजें डिस्कस करी, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के थ्रू हमने इसको फॉर्म करा, और इक्विवेलेंस क्लासेस हमने देखा है जिसके पार्टीशन सेट हम बना सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, पोसेट क्या होता है, हैश डायग्राम क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।